एक सच्चा पुरुष वो नहीं जो हजारों स्त्रियों को पटाने का हुनर रखे, बल्कि एक सच्चा पुरुष तो वो होता है जो उसकी जिंदगी में आई हुई एक ही स्त्री को हजारों तरीका से प्यार करे और उसका इज्जत मान सम्मान करे और उसके साथ हमेशा खड़ा रहे। बात सही लगी हो तो कमेंट में जरूर बताएं। बुरा लगे तो माफ करना। कई औरतों को मेरी बातें बुरी लग सकती है। ससुराल चाहे अच्छा हो या बुरा, लेकिन औरत की इज्जत ससुराल में रहने से होती है, मायके में रहने से नहीं। बात कड़वी है मगर उतना ही सच है। क्या मैंने सही कहा? नीचे कमेंट में जरूर बताएं। जिन महिला के ये 3 अंग बड़े होते हैं वो बड़े ही भाग्यशाली होती है। वैसे तो शास्त्रों में महिला के हर अंग के बारे में बताया गया है। नंबर 1, जिन महिला के बाल लंबे होते हैं उसे माँ लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। दूसरा, जिन महिला के कान बड़े होते हैं उनकी लंबी आयु होती है। तीसरा, जिन महिला के आंख बड़े होते हैं वो बड़े ही भाग्यशाली मानी जाती है। मेरी बातें आपको सही लगी हो तो नीचे कमेंट में जरूर बताएं। जब किसी शादीशुदा स्त्री को पराये मर्द से बातें करने का चस्का लग जाता है तब वो सिर्फ अपना जीवन ही बर्बाद नहीं करती बल्कि अपने बच्चों का भविष्य भी खराब कर लेती है और अपनी हंसती खेलती जिंदगी में वो खुद ही आग लगा लेती है। और वो स्त्री कभी भी अपने पति से प्यार नहीं करती और ऐसी स्त्रियों को समाज कभी भी इज्जत नहीं करता। अगर मेरी बातें आपको सही लगी हो तो कमेंट में जरूर बताएं। जब एक पत्नी अपने पति से नाराज होती है तो वो खाने पर आवाज देकर नहीं बुलाती बल्कि चमचा खटखटाती है। वो चाय के कप हाथ में नहीं पकड़ाती बल्कि टेबल पर रख देती है। वो सोफे पर सट कर नहीं बैठती बल्कि थोड़े से हटकर बैठती है। और जब पति काम पर जाए तो दरवाजे तक छोड़ने जाती है। आपकी बीवी नाराजगी में आपसे बात करना छोड़ती है, आपसे प्यार करना नहीं। और आप नाराजगी में क्या करते हो जरा सोच कर देखो। मेरी बातें आपको सही लगी हो तो नीचे कमेंट में जरूर बताएं। दुख क्या होता है उस औरत से जाकर पूछो जिसका पति शराबी हो और डेली शराब पीकर आता हो। दुख क्या होता है उस औरत से जाकर पूछो जिसका पति गैर औरत से इश्क लड़ाता हो और अपनी सारी कमाई उस औरत पर लुटा देता हो। दुख क्या होता है उस औरत से जाकर पूछो जिसका पति बीमार हो और उसके पास पैसे न हो इलाज के लिए। दुख क्या होता है उस औरत से जाकर पूछो जिसका पति मर चुका है, 2 वक्त के रोटी के लिए तरसती हो, खुद आधी पेट खाती हो और अपने बच्चों का पेट पालती हो। औरतों के ऊपर जोक्स बनाना तो बहुत आसान है, मुश्किल तो है उसके दुख को समझना और दर्द को बांटना। क्या मैंने सही कहा? नीचे कमेंट में जरूर बताएं। एक बात समझ नहीं आती कि जो माँ है वही सासू माँ है, फिर माँ क्यों अच्छी और सासू माँ क्यों बुरी? जो बेटी है वही बहू है, फिर बेटी क्यों लाडली और बहू क्यों बुरी? बेटी का दर्द दिल चीर कर रख देता है और बहू को क्यों नफरत भरी निगाहों से देखा जाता है? लोगों ने बेशक बहू पर तेल डालकर जलाया हो लेकिन जली तो एक बेटी ही है। जरा सोचिएगा, एक मर्द एक औरत को कब छोड़ देता है? जब तक वो औरत अपने पति के सामने बेवकूफ बनी रहती है तब तक उन दोनों का रिश्ता मजबूत रहता है। और जिस दिन वो अपने पति से सवाल जवाब करने लगती है कि वो कहाँ जा रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, क्या करते हैं, उस दिन से उन दोनों का रिश्ता कमजोर होना शुरू हो जाता है। क्योंकि एक मर्द को बेवकूफ और गूंगी औरत ही पसंद आती है। वो कभी भी नहीं चाहता कि उसकी पत्नी उससे सवाल जवाब करे कि वो कहाँ जा रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, क्या करते हैं। और जब एक औरत ऐसा करने लगती है तो उसके पति उसे पूरी तरह से मजबूर कर देता है और उसे छोड़कर चला जाता है। मेरी बातें आपको सही लगी हो तो नीचे कमेंट में जरूर बताएं।
औरतों की जीवन की कड़वी सच्चाई, जब अक्ल आती है तो शादी हो जाती है, जब मोहब्बत करने की उम्र आती है तो बच्चों को पालना पड़ जाता है, जब आराम करने का वक्त आता है तो बीमारी घेर लेती है, जब जिंदगी समझ में आती है तो दुनिया से जाने का वक्त आ जाता है। यही है हम औरतों की जीवन की कड़वी सच्चाई। क्या मैंने सही कहा? जिंदगी जीने के 7 नियम। पहला, जब आप अकेले में हो तो अपने विचार पर कंट्रोल रखो। दूसरा, जब आप अपने दोस्तों के साथ हो तो अपने जीभा पर कंट्रोल रखो। तीसरा, किसी का इंतजार मत करो। चौथा, जब आप गुस्से में हो तो अपने फैसले पर कंट्रोल रखो। पांचवा, जब आप ग्रुप में हो तो अपने व्यवहार पर कंट्रोल रखो। छठा, जब कोई आपका तारीफ करे तो अपने घमंड पर कंट्रोल रखो। सातवां, जब कोई आपको गलत कहे तो अपने इमोशनल पर कंट्रोल रखो। क्या मैंने सही कहा? नीचे कमेंट में जरूर बताएं। शादीशुदा औरतें ये वीडियो जरूर देखें। जिस भी औरत में ये 3 ऐसी खतरनाक आदतें मौजूद हो वो जीवन में कभी भी खुश नहीं रह सकती। पहला, अपने पति पर शक करना। दूसरा, अपने पति से ऊंची आवाज में बातें करना और उनकी इज्जत न करना। तीसरा, अपने पति के सामने उनके घर वालों को भला बुरा कहना। अगर ये आदतें आप में मौजूद हो तो अभी के अभी खुद को बदलो, क्योंकि आपको बदलने में ही आपकी भलाई है। क्या मैंने सही कहा? कमेंट में जरूर बताएं। आप अपने घर में सुख शांति चाहते हो तो ये 3 बातों पर खास तौर से ध्यान रखें। पहला, अपने पत्नी की दिल की बातें रात को फुर्सत में जरूर सुने। दूसरा, इससे घर की बातें बाहर नहीं जाएगी और औरत का मन भी हल्का हो जाएगा। तीसरा और सबसे बड़ी बात, औरत मानसिक तनाव से भी बच सकती है। मेरी बातें आपको सही लगी हो तो नीचे कमेंट में जरूर बताएं। एक कड़वी सच्चाई है, इस संसार की सभी महिलाएं अपने बेटे को सरवन तो बनाना चाहती है, लेकिन अपने पति को कभी भी सरवन बनते नहीं देख सकती। बात थोड़ी कड़वी है मगर उतना ही सत्य है। क्या मैंने सही कहा? नीचे कमेंट में जरूर बताएं। शादीशुदा लड़की अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती तब करती है जब वो अपने मायके के चक्कर में आकर अपने पति को छोड़ देती है। एक बात हमेशा याद रखना कि जब तक आपकी माँ है तभी तक आपका मायका है, कि माँ है तभी तक आपका मायका है, वरना जिस भाई भौजाई के दम पर आप कूद रही है ना, कल को वही भाई भौजाई जब आपके माँ बाप नहीं रहेंगे तो आपको ताना देने लग जाएंगे कि जो अपने पति की ना हुई वो हमारी क्या होगी। तो मेरी एक बात हमेशा से याद रखना कि जो पत्थर ठोकर खा के टूट जाते हैं वो कंकड़ बन जाते हैं, और जो पत्थर ठोकर खाने के बाद भी नहीं टूटते वो शिव बन जाते हैं। तो पति चाहे जैसा भी हो, आप अपने पति के साथ रहो और हमेशा खुश रहो। मेरी बातें आपको समझ में आ गई हो तो नीचे कमेंट में जरूर लिखें।